प्रश्न है, बाबा आप रूढ़िवादिता को क्यों तोड़ते हो? धर्म की बात किया करो। ये राजनीति और व्यर्थ के विषय आपको शोभा नहीं देते। क्यों समय और शक्ति इन बातों के ऊपर खराब करते हो? आपकी सुजाता पांडवाल जोधपुर से। आप रूढ़िवादिता को क्यों तोड़ते हो? धर्म की बात किया करो। ये राजनीति, ये व्यर्थ के विषय क्यों इन पर अपने समय और शक्ति व्यर्थ करते हो? मैं समय और शक्ति व्यर्थ नहीं करता। मुझे बखूबी पता है कि मैंने शक्ति कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिए। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिए, वरना हम भी आदमी थे काम के। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिए, वरना हम भी आदमी थे काम के। बड़े काम के आदमी थे, तुम्हारी ही तरह। खूब घूमे, कभी कुल्लू मनाली, आगरा, दिल्ली, कभी कहीं कभी कहीं। सारा दिन घूमे, खूब खाया, खूब पिया, सृष्टि का आनंद लिया, झूमे गाए, मौज से बीती सारी जिंदगी। लेकिन आज आप पूछते हो कि बाबा आप रूढ़िवादिता को क्यों तोड़ते हो, क्यों बोलते हो आप व्यर्थ के विषयों? मैं कहाँ बोलता था? मैं तो सार्थक विषयों पर भी नहीं बोलता था। सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया? 85 के बाद, 1985 के बाद वो ऐसा उतरा कि मैं उसकी मदहोशी में खो गया। न दिन सूझी न रात सूझी, कब सूरज निकला कब छुपा, कब चांद निकला, कब तारे टिमटिमाए और कब गुम हो गए भरे आसमान में, मुझे पता न था। अचानक 2020 रात्रि को कुछ बुद्ध पुरुषों ने मुझे जगाया। मैंने उनसे निवेदन किया कि हुक्म कीजिए, आपने आज दर्शन
किस मकसद से, किस उद्देश्य से दिए, उन्होंने मुझे यही काम सौंपा जो आज मैं कर रहा हूं। मैं अपना काम बखूबी निभा रहा हूं। और याद रखना, अकेले धर्म के बारे में कभी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये सारा यूनिवर्स एक शरीर है। अगर गंगा कहे कि मैं समुद्र में गिर जाऊं और मैं अकेली ही समुद्र में गिर जाऊं और गंदा नाला और पीछे से आया हुआ कचरा कबाड़ पीछे छोड़ दूं, मुश्किल में पड़ेगी गंगा। और समुद्र कहे कि मैं तो नहीं एक्सेप्ट करने को इन गंदे नालों को जो तो तुम साथ लाई हो, इनको छोड़ के तुम शुद्ध शुद्ध रूप से गिर जाओ मेरे में, तो ये भी ना चलेगा। संयुक्त है सब कुछ, जुड़ा हुआ है सब कुछ, एक एक कण धरती का। आपको पता नहीं उन सूक्ष्म तारों का जो सूरज को खड़ी कर रही हैं भरे आसमान में अकेला। आप वो तारे नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं। इतने तारे जगमगाते हैं, कैसे जगमगाते हैं? सूरज निकलता है, धरती घूमती है, जरा नहीं थर्राती, तनिक भी नहीं हिलती। आपकी छोटी सी मोटर आधे हार्स पावर की हार मान जाती है, पृथ्वी हार नहीं मानती। ये चांद तारे, ये सूरज कभी हार नहीं मानते, ये गैलेक्सीज कभी हार नहीं मानते, बढ़ती ही चली जाती हैं, बढ़ती भी जाती हैं, समाप्त भी होती जाती हैं, फना भी हो जाती हैं, पैदा भी हो जाती हैं। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिए, वरना हम भी आदमी थे काम के। बहुत से पड़े थे, सोए हुए थे चैन से, ओढ़े हुए कफन, बड़े मौज से पड़ा था। आपने शायद बाबा का नाम भी कभी नहीं सुना होगा, बाबा की आवाज भी कभी नहीं सुनी होगी। कोई चुटकल फुटकल व्यक्ति मेरे पास आ जाता, उन्हें कोई सुराग न था कि इसे क्या हुआ है, इसे क्या नहीं हुआ है। मेरे पास आ जाता, कुछ प्रश्न कर देते, मैं उसका हल कर देता, जैसा ठीक समझता चले जाते, बस। कोई मुझे तकलीफ न थी, कोई उन्हें बंधन न था। अपना काम जैसा वो चाहता था चला रहा था, और फिर उसके मन में अचानक आया, बुद्ध पुरुषों ने मुझे ये कार्यभार सौंपा, मैं आज मुक्त हूं इस काम से। जितना जो जैसे जैसे बोलना था मैंने बोल लिया। महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने अपने पास से बोले, आपके प्रश्नों का सहारा लेके चुन चुन के आपके प्रश्न ले लिए और उनके ऊपर अपने अनुभवों को टांग दिया। आपकी प्रश्नों की गुंडियों के ऊपर मेरे उत्तर टंग गए, मेरे अनुभव टंग गए। आपको लगा शायद मेरे प्रश्नों का जवाब मिला, लेकिन नहीं, आप गलती में हो। मेरे अनुभव का विस्तार हुआ, मेरे अनुभव का प्रदर्शन हुआ।
मेरे अनुभव बोले गए आपके प्रश्नों के द्वारा। जो व्यर्थ थे उसके ऊपर मैं कब बोला? आपने कहा कि व्यर्थ के, व्यर्थ के ऊपर मैं कभी नहीं बोला। सदा बोला सार्थक के ऊपर बोला। और देखिए, जहां तक राजनीति का सवाल है, कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया जब कोई संत पुरुष राजनीति से प्रभावित न हुआ हो। आसपास के वातावरण का जो ख्याल न रहे जिसे, वो या तो समाधि में है या सुषुप्ति में है। और जब हम जागते हैं तो निश्चित ही आसपास के वातावरण को थोड़ा ज्यादा प्रभाव आता है। कौन है जो राजनीति पे नहीं बोला? सिख धर्म के 10 गुरु राजनीतिकों से जूझते रहे। नानक जूझे, बाबर से जूझे, लोधी से जूझे, अर्जुन देव जूझे, गुरु तेग बहादुर शीश कटाए, गुरु अर्जुन देव शहीदी दिए, और गुरु गोविंद सिंह की तो बात ही मत पूछो। पिता गंवा दिया, खुद चले गए, नन्हे नन्हे 4 पुत्र गंवा दिया। राजनीति और धर्म का सदा ही सम्मिश्रण रहा है, आदिकाल से लेकर। क्या भगवान राम राजनीतिज्ञ नहीं थे? थे। उन्होंने तो राज भी किया। कृष्ण राजनीतिज्ञ नहीं थे? थे। लेकिन राजनीतिज्ञ थे। धर्म के मसले पर उनका एक धर्म गुरु भी होता था। धर्म की चर्चा के लिए वो वशिष्ठ के पास जाते राम, और धर्म की चर्चा के लिए कृष्ण दुर्वासा के पास जाते। संदीपाणी के पास जाते धर्म की। देखिए, ये गुरुकुलों के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, शास्त्र अध्ययन ही नहीं होते थे, शस्त्र अध्ययन भी होता था। तीरंदाजी भी सिखाई जाती थी, भाला कैसे फेंकना, घुड़सवारी, लड़ना भी सिखाया जाता था, मरना भी सिखाया जाता था। और धर्म से मरना भी सिखाया जाता था, और धर्म के कारण मरना भी सिखाया जाता था। शब्द गूढ़ हैं, समझ लेंगे। धर्म के कारण भी मरना सिखाया जाता था। गुरु तेग बहादुर धर्म के कारण मरे, शहीदी दी गुरु गोविंद सिंह ने, और 4 साहिबजादों ने धर्म के कारण, और माता ने। 4 साहिबजादे, अपना पिता और खुद गुरु गोविंद सिंह और माता, सभी ने शहीदियां दे दी। आज हम एहसान फरामोश हो गए। हम जिनके लिए कुर्बानियां दी,
तो उन्होंने तो शायद स्वप्न में भी ना सोचा होगा कि आज हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, वो कल को इतने एहसान फरामोश हो जाएंगे कि हमारी दस्तारों के ऊपर सवाल उठाने लग जाएंगे। कौन धार्मिक व्यक्ति हुआ, यहां तक कि आपके अवतार परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। क्यों किया? धर्म था, राजनीति के कारण किया। वो राजनीति थी, चाहे किसी भी ढंग की हो। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग मत समझना, और जो धर्म राजनीति से बिल्कुल अलग होकर बैठ गया नपुंसक होगा। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति में ही संभावना होती है गहनतम तलों पर जाकर देखना और गहनतम तलों पर जाकर सर्च करना, गहनतम तल पर जाकर समस्याओं का समाधान करना। ये बात गौण है। राजा जनक से लेकर राम के भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनके बच्चे लवकुश, इन्होंने सभी ने राज किया। बुद्ध ने भी राज तो किया, क्योंकि घर छोड़ने से पहले राजकाज में भाग लेते थे। महावीर ने भी राज किया, और 24 के 24 तीर्थंकर जैनियों के राजघरानों में थे। राजनीति को धर्म से अलग करना, ये तुमने कब सीख लिया? किस मूर्ख ने तुम्हें संदेश दे दिया? मैं तो बोलता ही नहीं, फिर भी आप मुझे कहते हो कि बाबा राजनीति। लेकिन इन मूढ़ आत्माओं की भ्रांतियां मैं क्यों बोलता हूं, मैं मूढ़ताओं को क्यों समाप्त करता हूं, आपकी भाषा में ही आपको समझाऊंगा। आपके पास मोबाइल तो होगा ही। मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर उसकी मेमोरी फुल हो जाए तो आप क्या करोगे? आप थोड़ी सी मेमोरी डिलीट कर दोगे, जिसकी जरूरत नहीं, जो बकवास, बस मैं वही कर रहा हूं। ये मूढ़ ज्ञान, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तुम्हारे मोबाइल के ऊपर, ये तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर, बुद्धि के ऊपर बोझ। इन इंफॉर्मेशंस की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मैं बोलता हूं कि शास्त्रों को बहा दो, तो मैं ये कहता हूं कि ये इंफॉर्मेशंस आपके काम की नहीं है, इन्हें फेंको। ये झूठ है, गप है, गपोड़ संख है। राजनीति और धर्म इकट्ठे रहें तो जीवित रहेंगे, इकट्ठे ना रहें तो धर्म भी टूट जाएगा, राजनीति भी टूट जाएगी। भगवान राम कोई पागल नहीं थे कि जब किसी बात के ऊपर फंस जाते तो अपने गुरु से पूछने जाते। हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य जितने भी राज शासन हुए हैं बड़े बड़े, उन्होंने धर्म के लिए
खुद तो राज करते थे, धर्म के लिए धर्म गुरुओं का सहारा लिया। जब भी किसी विषय पर दो चित्त हो जाते हैं तो वो अपने धर्म गुरुओं से जाकर परामर्श लेता है। गुरुजी, ऐसी समस्या में उलझ गया, बताओ क्या करूं, धर्म क्या कहता है, मेरा कर्तव्य क्या कहता है। तब राजनीति धर्म पर आधारित थी, आज राजनीति पार्टियों पे आधारित है, संप्रदायों पे आधारित है, नकली खोटे चढ़ा दिए हैं धर्म के ऊपर, उसे धर्म की रंगत दे दी गई है और उसी को धर्म मान लिया गया है। और माना हुआ धर्म धर्म नहीं होता, मुखौटा होता है। जो लोग धर्म के प्रचार में व्यस्त हैं, उसकी आड़ लेकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। जब भी कभी ऐसा हुआ है, जरूरी नहीं कि धर्म को ही माध्यम बनाया जाए, किसी भी मुद्दे को बनाकर ये राजनीति, कभी कहते हैं गरीबी हटा देंगे। इंदिरा ने कहा गरीबी हटाओ, हटी नहीं हटी। इन्होंने राज करने का कोई बहाना ढूंढना होता है। लाल बहादुर तो कभी कभी पैदा हुआ करते हैं और लाल बहादुर जैसे लोगों को ये सृष्टि ज्यादा पनाह नहीं दे पाती। दूर हजारों किलोमीटर दूर एक एक्सीडेंट, दुर्घटना हो रही है, रेल मंत्री हैं और उस दुर्घटना का नैतिक जिम्मा समझकर वो त्याग पत्र दे देते हैं। बड़े अफसोस की बात है, आज हमारा सरपंच, आज हमारा पंच, उसके फटे कपड़े ना पाओगे। और लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री की सौगंध उठा रहे थे, उनकी धोती फटी हुई थी। उस महान व्यक्तित्व को याद करके आंखें अश्रुपूरित हो जाती हैं। और ऐसे व्यक्तियों के कारण ही ये धरती चल रही है। अवश्य होंगे आज धरती पे ऐसे लोग, ये धरती घूम रही है। अवश्य होंगे, नहीं तो ये धरती विनष्ट हो जाए। अवश्य ही कोई थामे खड़ा है इस धरती पर। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। ये सत्य और ये त्याग और बलिदान की भावना की ज्योति हमें प्रकाशित कर रही है। तभी हम अंधकार में अभी डूबे नहीं हैं। हाँ, काफी धंस गए हैं कीचड़ के अंदर। हम कीचड़ में धंस गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे इशारों को गहरे हैं, समझ लेना। हम आज कीचड़ में धंस गए, हमें इस कीचड़ से बाहर आना होगा। जब राजा झूठ के प्रचार से राजा बनने की ठान ले, तो प्रजा को सतर्क हो जाना चाहिए। ये चाणक्य नीति है। जब राजा झूठ का सहारा ले अपने ही बच्चों के साथ, जब पिता झूठ का सहारा लेना शुरू कर दे अपने ही बच्चों के लिए,
तो बच्चों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि पिता के या तो कोई दिमागी खराबी है या हृदय विकृत हो गया है, इसमें बेईमानी आ गई। खैर, राजनीति मेरा मुख्य विषय नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी बोल देता हूं। बोलता हूं उन्मुक्त कंठ से बोलता हूं, उन्मुक्त हृदय से बोलता हूं। मैं तो जहां देखता हूं, जहां भी अड़चन पाता हूं, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। मैंने कभी नहीं देखा ये काबा है, ये धर्म है, ये बुत खाना है, ये राजनीति है। मैंने कभी नहीं देखा। जब मैंने देखा कि यहां कुछ मेमोरी फुल हो गई है, मैंने डिलीट करना अच्छा समझा। और मैं क्यों डिलीट करता हूं? मैं इसलिए डिलीट करता हूं कि आप जिस मार्ग पर चलने के इच्छुक हो, मुक्ति के मार्ग पे, मुक्ति क्या होती है? लिबरेशन। और लिबरेशन, अगर कल को मोबाइल कहे कि मुझे लिबरेट करो, मुझे लिबरेट करो, उसका अर्थ क्या होगा? उसकी सारी समृद्धि को मिटा दो। जो कुछ भी आपने उसके अंदर डाल रखा है, सब डिलीट कर दो, उसकी मेमोरी डिलीट कर दो। मुक्त हो गया। आपकी भी मेमोरी डिलीट करनी होगी, क्योंकि ये सड़ांध से भरी है। बहुत बोला हूं, आपके बहुत से लोगों के इसके ऊपर प्रतिक्रम भी आए। और ऐसा नहीं है कि मैं आज ही बोला हूं, आज तो मैं आपके पास पहुंच गया हूं बोलता बोलता, तकनीकी कारणों से, लेकिन बोलता तो मैं सदा से ही रहा। जो भी मेरे पास कभी भी आया, बोला तो मैं सदा ही। लेकिन थोड़ा, क्योंकि इतना मीडिया नहीं था, जितने व्यक्ति आते मैं उनसे बोलता था। आज थोड़ा सा वास्ट लेवल के ऊपर ऑल वर्ल्ड में पहुंच गया है। तब कंडेंस्ड एरिया था। लेकिन बोला, जब भी मैंने देखा कि बोलने की आवश्यकता है, मैं अवश्य बोला। मैं क्यों बोलता हूं? मैं बोलता हूं कि जिस प्यारे को आप हृदय में उतारना चाहते हो, वो आपकी भरी हुई खोपड़ी के कचरे के कारण खोपड़ी से नीचे उतर नहीं पाता। फिर मेरी बात को थोड़ा सा एकाग्र ध्यान से सुन लेना। जिसे पुकारते हो तुम, जिसकी आकांक्षा है तुम्हें मिलने की, कि हम उस रस स्वादन में डूब जाएं, हम उस सागर की मिठास को चख लें। वो जब आता है तो आपकी खोपड़ी को भरा हुआ पाता है। और जब तक तुम्हारी खोपड़ी खाली ना होगी, ये एक रास्ता है हृदय में प्रवेश करने का। फिर समझ लेना मेरी बात को। खोपड़ी के द्वारा उतरेगा, हृदय तक जाएगा, लेकिन जब खोपड़ी में ही ट्रैफिक इतना होगा कि भरी होगी वो,
तो उसको कोई स्थान ही नहीं होगा। आपकी खोपड़ी मेमोरी फुल, उसके आने के लिए मार्ग बना रहा हूं। वो आपके भीतर उतर जाए। वो सदा मौजूद है आपके हर जर्रे जर्रे में, चारों तरफ, हर वक्त, सदा से है, रहेगा, था। लेकिन आप उतरने नहीं देते। क्यों? मैं व्यर्थ के ऊपर नहीं बोलता हूं, मैं उसके ऊपर बोलता हूं जो व्यर्थ का आपने अपने दिमाग में कूड़ा भर लिया है। हमारी धरती पर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने हमारे दिमागों को कचरे से भर दिया। जिन्होंने ऊट पटांग अपने निहित स्वार्थों को सामने रखकर मानव मस्तिष्क को विकृत किया, ऊट पटांग बातों से भर दिया। तुम गरीब हो, अवश्य ही तुमने किसी का छीना होगा तो तुम गरीब हो। तुम भूखे हो, तुमने किसी को भूखा रखा होगा, भूखे हो। नास्तिक पैदा हो गए। मार्कस कहते हैं कि वो भगवान जो हमें रोटी नहीं दे सकता, हम उन्हें क्यों माने? निश्चय कहता कि मैं नहीं मानूंगा परमात्मा को, इज डेड, गॉड इज डेड, मर गया है वो। भगवान कृष्ण का एक शब्द, भगवान कृष्ण का एक शब्द है, संस्यात्मा विनश्यति अज्ञश्च श्रद्धा विहीनश्च, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संस्यात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशय से भर गया है, अज्ञान से भरा हुआ चित्त, अज्ञान से भरा हुआ चित्त संशय का जन्मदाता है। और कोई कब हारता है अपने मन से? जब वो अज्ञान से भरा होता है। संस्यात्मा विनश्यति, संस्यात्मा किसे कहते हैं? जो संशय में रहा, जो सदैव ही दो चित्ता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इरादे बांधता हूं, तोड़ता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसको संशय कहते हैं। अर्जुन इसी संशय में था जब उसने देखा पितामह गुरु द्रोण, मामा श्री शल्य अपने भाइयों को। हिल गया, कैसे मारूंगा इन्हें? संशय से भर गया। एक तरफ तो कौरवों के द्वारा किए हुए पाप लाक्षागृह में जला देना, कोशिश नहीं जले, बच गए। 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और काटने के बाद जब आए वापस, उन्हें उनका हक न मिला।
कोशिश की। कृष्ण कहने लगे ठहर जाओ, राजदूत बनकर मैं जाता हूं। कृष्ण खुद गए। कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि ऐसा करो, महात्मन धृतराष्ट्र से बोले कि पांचों भाइयों को एक एक गांव दे दो। इतना हस्तिनापुर आपके पास है, 5 गांव दे दो, गुजारा कर लेंगे। मैं अपनी तरफ से ही ये डिमांड रखता हूं, और अगर आपने हां कर दी तो वो मान लेंगे जो भी मैं उनसे कहूंगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। हे माधव, बिगुल बजा के आ गए युद्ध का। तो युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है कृष्ण सारथी भगवान को कि हे सखा, मेरे रथ को युद्ध के मैदान के बीचों बीच ले जाओ ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन महारथी मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया है। जब देखा तो हिल गया, कपने लगा, डर गया, मैं इनको मारूंगा, मैं अपने पितामह को मारूंगा। जब गोदी में जाके बैठ जाया करता था इनकी छत्र छाया को, जब भाइयों से झगड़ा हो जाता, छोटा था तो अपने कदमों को धीरे धीरे भाग कर जाकर पितामह की गोदी में बैठ जाता और इतना सुरक्षित हो जाता कि अब मुझे कोई नहीं मारेगा। जिस गुरु द्रोण से मैंने शिक्षा ग्रहण की, वो अपनी शिक्षा गुरु द्रोण के ऊपर ही बरतूंगा। धिक्कार, ऐसे शिष्यत्व पे धिक्कार है। निश्चित ही अर्जुन आतंकवादी था, सेंसिटिव विचारों का मालिक था। नहीं लड़ पाऊंगा प्रभु, कपने लग गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर रथ की पिछली सीट पर बैठ गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं मार सकता इन्हें, ये तो सभी मेरे पूज्य हैं, ये मेरे पिताजी के बड़े भाई के पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं। कोई मामा है, सभी रिश्तेदार मेरे अपने हैं, मैं कैसे इन्हें मारूंगा? मैं अपनी विद्या का प्रयोग इन्हीं के लिए सीखा था क्या? दुर्योधन ने मुझे इसीलिए सिखाया था कि मैं उसका ही वध कर दूं। नहीं नहीं, हजारों लाखों प्रश्न कूद गए, सभी दिशाओं से प्रश्नों की बौछार उसकी बुद्धि के ऊपर, उसके विवेक के ऊपर आ रही थी और वह हिल गया था, कांप रहा था, बुरी तरह थर थर कांप रहा था। और आखिर में उसने अपना गांडीव धनुष फेंक दिया और बैठ गया पीछे। कृष्ण ने समझाया कि हे पार्थ, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, आज तू उनके लिए शोक कर रहा है। बहुत समझाया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, मैं आपकी सभी बातों को सुन रहा हूं, समझ भी रहा हूं। इन्होंने अत्याचार किए, हमें मारने तक का षड्यंत्र रचा, हम बच गए, ईश कृपा। लेकिन अब मेरे हाथ नहीं उठते, मेरे हाथ कांप रहे हैं।
मुझसे धनुष उठाना तो बहुत दूर, मुझसे बाण भी नहीं उठ रहा है, मुझसे अपना शरीर भी नहीं संभाल होता है। मैं क्या करूं महादेव, मुझे बताओ। मैं कांप रहा हूं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुच्चेतः। कार्पण्य दोषो, कायरता के दोष के कारण, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, इसके स्वभाव के कारण, कायरता के स्वभाव के कारण, पृच्छामि त्वाम, तुम्हें पूछता हूं, धर्म समूढ़ चेता, मैं धर्म के मसले पे मूढ़ हूं कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए संकट काल में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितिं ब्रूहि तन्मे। जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है धर्म के विधान के अनुसार, वो मुझे बता दीजिए कृपा करके। यच्छ्रेयस्यानिश्चितिं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम। पहली बार अर्जुन ने अपने जीवन में कृष्ण को गुरु मान के बाद कहा, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य की तरह से मैं आपसे पूछता हूं, हे गुरुदेव मुझे बताओ कि इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। लेकिन जिसे आप राजनीति समझते थे वो राजा थे। कृष्ण मथुरा के राजा थे, राम अयोध्या के राजा थे। चाहे वनवास काट रहे थे लेकिन अयोध्या के राजा थे। किसी कारण से भरत उन्हें लेने आया था, किसी कारण से वो खुद नहीं जा रहे थे, लेकिन राजा थे, क्योंकि उनके राज करने की जो खड़ाऊ है वो भरत के सिंहासन के ऊपर रखी थी उन्होंने। राज कौन कर रहा था? राम। ये राजनीतिज्ञ नहीं थे। सही पूछो, जब राजनीति धर्म से विहीन हो जाती है फिर समझ लेना मेरी बात। जब राजनीति धर्म से विहीन हो जाती है, जब राजनीति अपने धर्म को खो देती है, जब राजनीति अपने कर्तव्यों को खो देती है, शंशात्मा विनश्यति, तब वो दोगली हो जाती है। राजनीति सदा ही धर्म पे चली है, राजनीति धर्म की धुरी पे घूमती है। जैसे रथ का पहिया सफियर भीतर के सेंटर की किल्ली के आसपास घूमता है, राजनीति धर्म की धुरी पे घूमने वाली। राजनीति घूमती है, धर्म शिथिल रहता है। ऐसे ही तुम्हारा शरीर भी है। तुम्हारा मस्तिष्क राजनीति करता है, तुम्हारा अस्तित्व अपनी धुरी पे खड़ा हुआ है। तुम्हारा स्वभाव अपने में शिथिल है। स्थिति प्रज्ञ हो तुम। तुम्हारी किल्ली ना होती तो बुद्धि गिर जाती। जैसे ही तुम छलांग लगा देते हो इस शरीर से, कहां चल पाती है तुम्हारी बुद्धि? बुद्धि ही नहीं, तुम्हारे सभी इंद्रियां ठहर जाती हैं। जैसे ही तुम धुरी हो, तुम सेंटर हो, जैसे ही तुम इस स्फीयर को छोड़कर, रथ के पहिए को छोड़कर बाहर छलांग लगा देते हो, सारी की सारी इंद्रियां तत्क्षण ठहर जाती हैं। ऐसा कभी भी वक्त नहीं आया और ऐसा कभी भी वक्त नहीं आएगा
जब राजनीति धर्म से बिना चलेगी, और जो राजनीति धर्म विहीन होकर चलेगी, नकली धर्म के नाम पर चलेगी, उसका पतन अनिवार्य है। नास्तिकता भी एक धर्म है, याद रखना। ये भी धर्म का अर्थ वे। नास्तिक का अपना तरीका है। वो कहता है सिर्फ पेट भर जाए, छत मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, तन ढांपने के लिए, बस दैट इज सफिशिएंट। लेकिन जब ये सारा कुछ मिल जाता है, एक भूख सदा ही बाकी रहती है, सब में ही बाकी रहती है, सदा रहेगी। वो भूख को शांत किए बिना तुम्हें चैन न पड़ेगा। कितना ही कुछ जुटा लो, हीरों के ढेर के ऊपर सो जाओ, तो तुम्हें पत्थर के डले मालूम पड़ेंगे। अच्छे डनलप के पिलोज पे सो जाओ, नींद नहीं आएगी, तलवार लटकती दिखेगी ऊपर कच्चे धागे के साथ। धर्म कभी भी राजनीति को छोड़कर नहीं जाता। नास्तिक भी, आपको पता नहीं, जो धार्मिक लोग हैं वो तो एक दूसरे की वफादारी छोड़ देते हैं। ये रोज नेता गण पलट लेते हैं अपने पाले। आज ये पार्टी, कल वो पार्टी, आज वो पार्टी, आज वो पार्टी। ये क्या हुआ? जितने बेईमान ये लोग राजनीतिज्ञ हैं, डाकू भी इतने बेईमान नहीं होते। डाकू बड़े ईमानदार होते हैं। और याद रखना मेरी बात, ईमानदारी के बिना डाकू इकट्ठे नहीं रह सकते। परम ईमानदार होते हैं चोर, परम ईमानदार होते हैं सामूहिक रूप से। लेकिन राजनीतिक सामूहिक रूप से परम ईमानदार नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि उसकी कुर्सी की ताक में मेरा वाइस प्राइम मिनिस्टर बैठा है। जो मैंने उप प्रधानमंत्री बनाया वो मेरी टांग खींचने को तैयार बैठा। इसके बाद नंबर उसका है, क्यू में वो खड़ा है। राजनीति जब भी धर्म से परे हटी तो गर्क हो गई। अगर तुम धर्म पर राजनीति कर रहे हो और वो तुम्हारा धर्म तुम गर्क कर रहे हो, कह रहे हो धर्म है वो नास्तिकता, तो इसका शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। संश आत्मा विनश्यति, संशय यहां भी लागू होता है। आपने खुद ही संशय पैदा कर दिया। नाम धर्म का, काम अधर्म का, नाम धर्म का, काम अधर्म का विनष्ट होना तय है। आपकी मेमोरी बहुत भर गई है। आपकी इच्छा है उस परम रस में उतरने की। मैं क्यों बोलता हूं? यही कारण कि आप उस परम रस में उतर जाओ। आप उस परम आनंद का स्वाद चखो। मैं बहुत से
संत पुरुषों को कभी कभी अकस्मात सुन लेता हूं। मुझे कुछ महापुरुषों में संतत्व नजर नहीं आता। वो भाषण करता ज्यादा लगते हैं, उनकी वाणी में ओज की कमी है, उनकी वाणी में वो मस्ती नहीं, वो सुरूर नहीं, वो मात्र वक्ता रखते हैं, भाषण करता रखते हैं। और धर्म जैसे ही उतरेगा तुम्हारे में, पहला बदलाव क्या होगा? मैं तुमसे पूछता हूं कि जब तुम शराब के समुद्र में उतरोगे तो सबसे पहली घटना क्या होगी तुम्हारे भीतर? तुम कहोगे हम सुरूर से भर जाएंगे। और जब तुम सुरूर से भर जाओगे तो वो सुरूर से भरा हुआ तुम्हारा मन कहीं तो छलकेगा ना। मैंने ये छलकाहट बहुत कम संतों में देखी, क्षमा करना। मैंने ये सुरूर की छलकाहट बहुत कम व्यक्तियों में देखी। कभी कभी मुझे लगता है इन भाषणकर्ताओं को, इन वक्ताओं को सुन के कि इनको स्वयं पे कृपा करनी चाहिए। दूसरों पर कृपा करने की बजाय इन्हें पहले स्वयं पर कृपा करनी चाहिए। इन्होंने स्वयं पर कृपा नहीं की। इनके अस्तित्व में वो संबोधि के क्षणों की अनुभूति नजर नहीं आ रही। इनके पांव सीधे सीधे पड़ते हैं। जिसने पी ली उसकी पहचान अलग हुआ करती है। जो पैमाना छलका लेते हैं निगल जाते हैं। फिर जो उनकी हालात होती है उन्हें खुद नहीं पता होता, दूसरों को पता होता है। कोई पांव इधर पड़ता है, कोई पांव उधर पड़ता है, और तुम सब इसके चाहकार हो। शराब को गलत नजरों से देखने वाले मेरे मित्रों, चाहत तो शराब की ही रखते हो। ये बात और है कि शराब के झरनों का लालच दिखा के ये तुम्हारे ऋषि मुनि तुम्हें ठग लेते हैं। सुना है जन्नत में बहते हैं चश्मे शराब के। सुना है जन्नत में बहते हैं चश्मे शराब के। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम्हारे तथा कथित ऋषियों ने तुम्हारी स्मृति भर दी है, मेमोरी फुल। तुम्हारी इच्छा कुछ और, तुम्हारी दशा कुछ और। तुम्हारी इच्छा वो परम उतर जाए तुम्हारे हृदय में, लेकिन रास्ता जाम। तुम्हारी खोपड़ी से तुम्हारे हृदय तक का जो रास्ता जाता है वो जाम, ब्लॉक।
कैसे उतरेगा? वो ही काम मैं करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी मेमोरी डिलीट कर रहा हूं। जिसे तुम शुद्ध मेमोरी कहते हो उसको भी डिलीट करूंगा, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं। तुम कहोगे कि मेरा दान तो बचा के रख लो, मेरा डाका डिलीट कर दो। मैं तुम्हारा दान भी डिलीट करूंगा, क्योंकि मुझे मतलब नहीं। जिस तरफ देख लिया जान तसुत्तु करती। मैं तो मोहताज नहीं काबे या मुतखाने का। मैं नहीं देखता कि तुम्हारे कर्म तुमने दान किया, कि तुमने डाका मारा। बस मैं ये देखता हूं कि तुमने मैं भाव से कर्म किया। मैं तुम्हारे मैं को नष्ट कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बड़े सुंदर शब्द। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं, प्रयोग मैं का करते हैं। अहम त्वाम, तुम्हारे, सर्व पापेभ्यो, पाप जो तुम्हें दुख देता है, और दुख तुम्हें कौन देता है? तुम्हारी भरी हुई ये गंदी स्मृति, ये सड़ांध से भरी हुई स्मृति। लोग मुझे नरक तक के योजनों का फासला गिना रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूं फासला मत गिनाओ। तुमने देखा, छटपटा जाते हैं। नहीं देखा तो नहीं, फिर फासला काहे गिनाते हो? उन गप्पियों के आधार पे जिनकी मैं पोल खोले जा रहा हूं, उन्होंने तुम्हें भरमा दिया। क्या तुम मुझसे अपेक्षा रखते हो कि मैं भी तुम्हें भरमा दूं? उन्होंने तुम्हें जख्म दिया, तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं भी तुम्हारे जख्मों को कुरेद दूं? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जख्मों को नहीं कुरेद दूंगा। मैंने कोई जाम भी लिया है। मैं वो जाम का एक घूंट तुम्हें पिलाने आया हूं। अभी शिवरात्रि के दिन मेरे एक शिष्य को मंदिरों में अक्सर भांग बनती है, थोड़ी ज्यादा पी ली, पहली बार पी ली, और ऐसी पी कि वो झलक देख गया। बिजली लश्क गई, बिजली कूद गई। उसने कठपुतलियों के ऊपर नचाते हुए हाथ देख लिए। आज नहीं कल निश्चित ही वो हो जाएगा जिसकी ऋषिगण कामना करते हैं विश्व के लिए। मैं नहीं कहता सबको सुख दे दो, मैं नहीं कहता सबके दुख हर लो। वो ऋषि कोई और होंगे जो कहते हैं हे ईश सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखी नाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दुख न हो, मैं नहीं कहता दुख मत देना। मैं नहीं कहता कि सुख ही देना। मैं इच्छा तो रखता हूं, लेकिन मैं प्रभु से ये इच्छा रखता हूं, सुख देना दुख देना तेरी मर्जी तेरी खेल, लेकिन विवेक दे देना, प्रज्ञा दे देना, साक्षित्व दे देना। तेरे हाथों की कठपुतली हूं ये बता देना, फिर कुछ भी देना चलेगा। इतनी कृपा कर देना। मारो जिलाओ तेरी मर्जी, तेरी अमानत,
तेरा मटेरियल, तेरी क्रिएशन, जैसा चाहे नचा, जो चाहे रोल करा। हमारे हाथ में क्या है? हम रोल करने की मनाही भी तो नहीं कर सकते। जब तेरे हाथ नचाएंगे, इतने विशाल हाथ नचाएंगे, हमारी औकात क्या है? तिनके की क्या औकात के गंगा की लहरों में अड़ जाए, टूटेगी, बहना उधर ही पड़ेगा जिधर गंगा का तेज बहाव बहता है। नचा, पलटू यही कहते हैं, हे प्रभु मेरी तो यही अर्जी, वो ही कर जो तेरी मर्जी। पता लग गया, उन्हें पता है कि मेरे सोचे से कुछ नहीं होता। सोचे सोच न हो गई, जय सोचे लख बार। तुम लाख बार सोचते रहो, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। तो मुझसे लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि अगर हम ना सोचें तो भगवान ने बुद्धि किस लिए दी है? ठीक है प्रश्न उनका। भगवान ने बुद्धि इसीलिए दी है कि वो जो तुमसे सुचवाए उस तरह कर देना। तुम उसकी सोच में ये प्रश्न मत खड़े करना। अगर वो नचवाने के लिए तुम्हें सोच दे तो तुम नाच लेना। अगर वो तुम्हें रोने के लिए सोच दे, भावना दे, रो लेना। नाचने के लिए नाच लेना, रोने के लिए रो लेना। उसके हाथ की कठपुतली है, वो रुलाना चाहेगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम हंस लो। वो नचाना चाहेगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम लंबा चेहरा लिए बैठे रहो। तुम्हारी बुद्धि आज्ञा मानने के लिए दी है, आज्ञा देने के लिए नहीं दी है। तुम तो उस मालिक को आज्ञा दे देते हो, शब्द अच्छे अच्छे घड़ लेते हो, अरदास, प्रार्थना, यह हुक्म है। हुक्म अंदर सबको, उसके हुक्म में तुम हो, तुम्हारे हुक्म में वो नहीं। तुम तो उसे हुक्म है, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा बना दे, वो बना दे। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म से बाहर तुम जा भी नहीं सकते। नानक हुक्मे जे बुझे तो हम में कहे ना कोई। अगर तुमने उस हुक्म को जान लिया, वो जो ऊपर से तारों के द्वारा आपको हुक्म आ रहा है, कठपुतलियों को एक नाचो, ऐसे नाचो। जैसे ही आपने आंख ऊपर उठा के देख लिया तो आंख नीची हो जाएगी सारी उम्र के लिए। एक बार देखना होगा नचाने वाला कौन, ये अनुभव तो लेना ही होगा। ये अनुभव देखकर ही तुम मानोगे। उससे पहले सारे तुम्हारे नाचने व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं और ड्रामा है, कलाकारी है तुम्हारी। सही नाचोगे उस दिन जिस दिन नचाने वाले के हाथों को देख लोगे, फिर नाचोगे मजे से। मैं क्यों बोलता हूं? व्यर्थ की बातें, ये राजनीति की बातें, आप रूढ़िवादिता को क्यों तोड़ते हो? तुम्हारी मेमोरी खाली करने के लिए, ये ट्रैक ओपन करने के लिए, जिसकी तुम पुकार कर रहे हो, वो भीतर उतर जाए। कोई रास्ता भी तो दोगे उसको। मेमोरी फुल होने के कारण उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, वो बरस रहा है। घड़े का मुख जिधर से बारिश का पानी घड़े के भीतर प्रवेश कर सकता है,
अगर उस घड़े को आपने उल्टा कर दिया तो आपने ट्रैक बंद कर दिया। उल्टा घड़ा बारिश के पानी को अपने भीतर समेट ना पाएगा, भर ना पाएगा। बस मैं उस ट्रैक को खाली कर देना चाहता हूं जिसके जरिए वो उतरेगा आपके भीतर। भरे पड़े हो सारे दिन प्रश्नों से, विवादों से, संवादों से। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बाबा विवाद करो। काहे का? अरे झगड़े को भी कोई कह के बुलाना होता है। मैं झगड़ा क्यों करूं? जिसके सभी झगड़े मिट गए हों, ये झगड़ा क्यों करेगा? मैं तो तुम्हारा झगड़ा मिटाने को, अगर तुम मिटाने को तैयार हो। आप रूढ़िवादिता को क्यों तोड़ते हो? धर्म, राजनीति ये व्यर्थ के विषय है। व्यर्थ का कोई विषय नहीं। और देखा जाए तो सारे विषय ही व्यर्थ हैं। तुम्हारे दिमाग का कचरा साफ करना मुड़ता नहीं, मुड़ता है। कौन ढोए इस गंदगी को? धन्य हो जो तुम ढो रहे हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं जो तुम इस कूड़े को ढो रहे हो। ये सब कूड़े जो मैंने गिनाए ये कुछ भी नहीं, लेश मात्र है। पूरा कूड़ा मुझसे सुनाया ही नहीं जाएगा। इतना जीवन कहां है? इतना कूड़ा भर दिया है इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग में, कौन साफ करे? और जरूरत भी क्या है? लेकिन क्या करें? आपकी इच्छा है, आप पुकारते हो कि मैं मरा जा रहा हूं, हाय पानी, हाय पानी। परमात्मा को पुकारे जा रहे हो। कब आएगा, कैसे आएगा? इतनी देर हो गई, समाधि लगा रहा हूं, पद्मासन में बैठा हूं, सिद्धासन में बैठा हूं, उल्टा हुआ बैठा हूं, योग मुद्रा कर रहा हूं, फरा मुद्रा कर रहा हूं, अभी आया नहीं, उतरा नहीं, कब आएगा? और तुम्हारे धर्म सिखाने वाले लोग तुम्हें उल्टा सीधा लटकने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इनसे उम्मीद करते हो ये तुम्हें परमात्मा तक ले जाएंगे? योग मुद्राएं सिखाने वाले लोग तुम्हें ईश्वर के दर्शन करवा देंगे। कोई ऐसी योग मुद्रा है? जे रब मिलदा नातियां तोता ता मिलदा डडुआ मच्छियां। जे रब मिलदा जंगल वेड़ी ता मिलदा गऊआं वछियां। बुल्ले शाह रब ओना मिलदा नितां जन्नतियां सचियां। ये जो आप योग मुद्राएं लगा रहे हैं, बहुत से पशुओं जानवरों की ईश्वर कृत योग मुद्राएं पहले से ही ये हैं। मत्स्यासन, अरे मछली इसी आसन में पड़ी है, वो तो सिद्ध नहीं हो गई। 3 बार स्नान करो। मैंने कल बात बताई थी। एक भक्त जन है, सालासर जाते हैं, उनकी स्त्री साथ चली गई। जब व्यक्ति पेशाब करता है, कपड़ों के साथ थोड़ा बहुत पेशाब लग जाता है। अरे पी लेते हैं लोग। मैंने स्वमूत्र पान के ऊपर एक बात लिख दी कि शरीर के भीतर जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, विच आर नॉट एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, दे एक्सक्रीट दैट। अपने ऑर्गन्स उनको बाहर निकाल देते हैं। जो शरीर को जरूरत नहीं होती फॉरेन मटेरियल्स की, उनके लिए फालतू होता है, वो बाहर निकाल देते हैं।
तो शरीर पागल है क्या? ईश्वर का बनाया हुआ यंत्र जो इस मूत्र को बाहर निकाला है। तो मुझे कमेंट आते कि बाबा जी, ड्यू टू ओल्ड एज तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी ज्यादा उम्र होने के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे क्या हुआ अगर कपड़ों पर थोड़ा पेशाब लग गया? लोग तो पी लेते हैं और मुझे पागल का दर्जा दे देते हैं। तुम्हारे तो वस्त्रों के साथ ही लगा है। बाबा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये मैं जिम्मेवारी लेता हूं। इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाबा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हृदय को सच्चा रखो। हृदय को पवित्र रखना जरूरी है। जे रब मिलदा नाते तूते। अब कपड़े के ऊपर पेशाब लग गया, लोग पी लेते हैं और अगर मैं उन्हें रोकता हूं तो मुझे पागल का दर्जा दिया जाता है। जे रब मिलदा नाते तोता ता मिलदा डडुआ मछियां। जे रब मिलदा जंगल वेड़े ता मिलदा गऊआं वछियां। जे रब मिलदा विच मसीती ते मिलदा चाम चिड़कियां। भुले शाह रब ओना मिलदा जिन्हां दियां नीतां सचियां। मत परवाह करो, ट्रैक ओपन करो। मैं डिलीट करता हूं, इसलिए डिलीट करता हूं कि आपकी ये व्यर्थ की मेमोरीज जो आपने फुल कर ली है कूड़ों से, या तो रो मत, इस कूड़े को साथ लेके चलो। लेकिन क्या करें, ढोते ढोते उम्रें गुजर गई, आनंद नहीं मिला। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा मैंने 6 गुरु बदल लिए, अब मैं फला गुरु से नामदान लेकर आया या आई, नहीं मिला। कोई 20, कोई 10, कोई 12, कोई 40। तो मैं कहता हूं भाई जब 40 वर्ष में नहीं मिला तो थोड़ा रास्ता बदल के देख लो। नहीं हो सकता। कहते बाबा बात तो ठीक है, रास्ता क्या बदलने, मन शोरगुल करने लगता है कि हाय मेरे 40 साल। मैंने कहा वो कभी वापस नहीं आएंगे। रास्ता बदलो तो भी वापस नहीं आएंगे, नहीं बदलो तो भी वापस नहीं आएंगे। दे विल हैव टू डिलीट, उस वक्त को डिलीट करना होगा, नए सिरे से जिंदगी जीनी होगी। हमारे संस्कृति में एक शब्द आता है द्विज, द्विज बन जाओ। द्विज का अर्थ होता है द्विज, दूसरा जन्म हो जिसका, उसको द्विज कहते हैं। वैसे हम ब्राह्मणों को द्विज कह देते हैं, ब्राह्मण द्विज नहीं होते, शास्त्रों के हिसाब से होते हैं, संतों के हिसाब से। ब्राह्मण द्विज नहीं होता। द्विज वो होता है किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जिसका जन्म दूसरी बार हो गया। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब गुरु नामदान देता है, आपको गुरु दीक्षा देता है, आपका नाम बदल देता है, नाम बदल देता है। चलो कमल कुमार है, चैतन्य महाप्रभु लिख दिया, चल नाम बदल दिया। पुरानी यादाश्तें डिलीट, जो पुराने नाम के साथ तुम्हारी सारी जुड़ी हुई थी दास्तान, सब डिलीट। आज से नया जन्म हुआ, द्विजन्म द्विज। आप ब्राह्मण के बच्चे को द्विज कह देते हो, नहीं। ऐसे तो द्विज बड़ा सस्ता हो गया, ब्राह्मण के घर जन्म ले लो द्विज हो गए। नहीं होता ऐसा, ना ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, ना ब्राह्मण के घर
जन्म लेने से द्विज होता है। द्विज होता है दूसरा जन्म जिसका हो जाए। और फिर आप पाओगे कि इससे पहले का जन्म, जैसे ही आप द्विज हुए, अभी तो आप स्मृति नकली से मिटाते हो, आपका गुरु आपका नाम बदल देता है। लेकिन जब आप असल में अपने अस्तित्व तक पहुंचोगे तो तुम्हें अपना होना पता चलेगा कि मैं हूं कौन। जो पहले था वो तो नकली था, अब असली का जन्म हुआ, इसलिए नया जन्म हुआ। क्योंकि ये तुम नहीं हो, इसका नाम तो मिटाना ही पड़ेगा। मैंने ये प्रथा नहीं रखी क्योंकि ये प्रथा मात्र है। कौन समझता है इससे? ना ही बदला जाए, ठीक है। इसकी चेतना को भीतर ले जाओ, इसके नाम को मत बदलो। नाम तो काले अक्षर हैं, भैंस बराबर हैं इनके लिए। बदलो ना बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये किसी नाम के साथ चिमटे हैं, 1 साल के बाद ये जो नया नाम लिया है इससे चिपट जाएंगे, लेकिन उस अस्तित्व के तक नहीं पहुंचोगे जो इनका सही नाम है। मेरी सारी प्रयास है कि आप उस तत्व तक पहुंचो जो आपका सही नाम है और जिसका कोई नाम नहीं। संस्यात्मा विनश्यति। मैं कोशिश करता हूं रूढ़िवादिता को तोड़ने की। बहुत से लोगों के कष्ट होता है, खुरचने ही नहीं देते हो। जब मैं चलाता हूं अपना गमछा, कुदाली, तो उन्हें तकलीफ होती है, वो खुरचने नहीं देते। कहते नहीं, इससे तो भार ही अच्छा था, ये तो आपने हल्का करना शुरू कर दिया, हमारा वेट कम हो जाएगा। मैं बोल रहा था, मेरी भतीजी है, उसने पूछ लिया कि बाबा क्या मैं भागवत सप्ताह की कथा करना आरंभ कर दूं? मैंने कहा क्यों नरक में करती हो? हे ब्राह्मणी, हे ब्राह्मण पुत्री, मेरी भतीजी थी वो, वैसे मैंने मजाक की थी। तो दूसरे दिन उस एक व्यक्ति का कमेंट आता है कि मुझे नहीं पता था कि अभी तक आप ब्राह्मण क्षूद्र में फर्क रखते हो, मेरी श्रद्धा टूट गई। इति इति बातों से, इन खोपड़ी से भरे हुए, गंदगी से भरे हुए लोगों को शूद्र वो नहीं होता जो शूद्र जाति में जन्मता है। शूद्र वो होता है जिसके भीतर मलबा भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है, गटर उसके दिमाग में है। शूद्र के घर जन्म लेकर जिसके तुम शूद्र कहते हो, अगर ब्राह्मणों जैसा निर्मल हो जाता है वाल्मीकि की तरह, उल्टा नाम जपेते जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो ब्राह्मण असली होता है। उनका गटर भरा पड़ा है, वो शूद्र है जिसका खोपड़ी भरा पड़ा है गटर से, गंदगी से, मल मूत्र से। लोगों का दिया हुआ मल आपके दिमाग में फेंक गए, और अगर कोई साफ करने की कोशिश करता है आप उसको गालियां निकालते, आप उससे कहते हो कि दुर्गंध में पड़े अच्छे, लेकिन बाबा इस गटर को साफ मत करो। उनका कमेंट आया कि बाबा मेरी श्रद्धा टूट गई, आपने ब्राह्मणी क्यों कह दिया? इति इति बातों से लोगों की श्रद्धा टूट जाती है। राजनीति के बारे में बोल जाता हूं, मैंने पहले भी बताया था। एक देवी के वॉइस मैसेज आ गया, बाबा जी मुझे आपकी 2 बातें अच्छी नहीं लगती। एक तो मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरा लवजेहाज। अब क्या करें? तुम्हारी श्रद्धा टूटती है, टूट ही जानी चाहिए। मैंने कब तुम्हें
पीले चावल भेजे थे कि श्रद्धा बनाओ। मैं तो सदा से ही कहता हूं कि मेरी बातों पे श्रद्धा मत करना, और मेरी बातों पे की हुई श्रद्धा तुम्हें कहीं नहीं आगे लेके जाएगी। खुद देखना, जब तक ना मानूं, जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। जब तक अपनी आंखों से तुम ना देखोगे तब तक कितना ही गुरु कह ले, कितनी ही आपकी श्रद्धा भी बन जाए, लेकिन वो श्रद्धा एक दिन टूटने को है, याद रखना। बाहर से आप कितने ही कोमल हो और कितने ही एक्टिंग कर रहे हो गुरु के प्रति, एक दिन टूटेगी। अगर आपने अभी उस तत्व का दर्शन नहीं किया, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, गुरु जी आप पर बड़ी श्रद्धा है। मैं कहता हूं बड़ी अच्छी बात है, कल्याण मस्तु, मुझे पता होता है। कैसी श्रद्धा? श्रद्धा तो उपजेगी जिस दिन, उस दिन तुम मुझसे नहीं कहोगे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उस दिन मुझसे कहने की आवश्यकता ही क्या है? जिस दिन गुरु मिल जाएगा, गुरु नहीं कहेगा कि मेरा बखान करो, अमरू कहेगा साधो रे गुरु लाधो रे। आपकी मेमोरी को फुल्ली वैनिश करना होगा, यही काम है। अगर मेमोरी वैनिश करानी हो तो स्वागतम सुस्वागतम। अगर मेमोरी और भरनी हो तो शास्त्रों की पंडाल भरी पड़ी है, पढ़ते जाना, पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ होइए ख्वार, नानक लिखे एक गल ते बाकी चकना चार। पढ़े जाओ, शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन दुर्भाग्यशाली हो गए। जीवंत गुरु की मौजूदगी में अगर आप शास्त्रों से कुछ ढूंढोगे तो आपकी मूर्खता है। हां, जीवंत गुरु न हो तो शास्त्रों से ही काम चलाना पड़ेगा, कंपल्सेशन, मजबूरी। क्या करें? है ही नहीं कोई रास्ता दिखाने वाला। आप जा रहे हो चौराहे पे 10 सड़कें हैं, अगर वहां कोई रास्ता बताने वाला ही नहीं तो आप अपने दिमाग से ही चलोगे ना कि किधर जाएं, हमने जिधर जाना है उधर कौन से रास्ते से पहुंचेंगे। ये आपकी मजबूरी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी श्रद्धा टूट गई, मेरे लिए कोई अचंभा नहीं। आपकी श्रद्धा नहीं टूटती, ये मेरे लिए अचंभा है। आपकी श्रद्धा टूटने को ही है जब तक आपने उस तत्व के दर्शन नहीं किए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरी बातों को मानना मत, बोले जाओ, जान लो मैं जो बोल रहा हूं ठीक है। इतनी ही कृपा है आपकी कि मैंने इशारा किया कि ये रास्ता जाएगा उस शहर की तरफ, और आप मेरी बात को मान लो, उस तरफ चल पड़ो। ये आपकी मेहरबानी। जब पहुंच जाओगे तो धन्यवाद खुद ही दोगे। जैसे कबीर ने कहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। और अगर भटक जाओगे तो गाली निकालोगे।
भटकाने वाले आज ज्यादा हैं, शीवर लेते हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं, आपको क्लासेस लेते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। अब क्या बताएं इनको? कोई जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब। इन मूर्खों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं, हम सिर्फ बोल सकते हैं, सुनने वाला समझ जाए, श्रावक बन जाए तो उसकी मर्जी। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। धन्यवाद।